Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this video, we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऐसा ही है जो एग्जाम में अच्छे खासे नंबरों में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि वो कनेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, ताकि आप नोट्स ले पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover up this topic, that is contingent contract. Contingent contract क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कॉशी कॉन्ट्रैक्ट ये वगैरह हमने पढ़े थे। आज हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हम कवर अप कर चुके हैं। ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करेगा बिना किसी कंडीशन के। मतलब कि आपने अगर कहा है कि आप ए पार्टी ने अगर आप बी पार्टी से कहा है कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि ए पार्टी बी पार्टी को 20 यूनिट्स ऑफ पेन जो है वो सप्लाई करेंगे एट अ कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज, और वो बी पार्टी कहती है ठीक है हम आपको पेमेंट करेंगे 50 रुपीज, और जब वो सप्लाई कर देती है और वो पेमेंट कर देते हैं बिना किसी कंडीशन के, तो ये क्या हुआ? अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहां पे काम किया जाएगा, मतलब ऑब्लिगेशन परफॉर्म की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये हुआ तो हम ये चीज करेंगे। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज का। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अगर आप जैसे कार इंश्योरेंस, अगर आपकी कार में वैसा डैमेजेस हुआ जो आप क्लेम कर सकते हैं अंडर इंश्योरेंस, तब हम आपको पेमेंट जो है वो करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस पे बेस्ड है, कंडीशन पे बेस्ड है कि ये चीज हुई तो हम अपनी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। बाकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई कंडीशन के साथ आप चीज नहीं कहते हो कि हम ये तब करेंगे। बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कुछ कंडीशन पे, जो होगी या नहीं होगी उसके ही अनुसार जो एक्ट या ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज है वो पार्टीज परफॉर्म करेंगी। So section 31 defines contingent contract as follows: a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप कुछ करोगे या नहीं करोगे, कब? जब जो इवेंट जिसको आपने कोलेटरल रखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके बारे में आपने कंडीशन रखी है, वो होती या नहीं होती। मतलब वो चीज आप कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये ड्यूटी जो है, ऑब्लिगेशन जो है वो पार्टी करेगी अगर वो चीज हो गई, और अगर नहीं हुई वो चीज जो उन्होंने सोची थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कंडीशन में रखी थी, तो फिर वो अपना जो भी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है वासुली भाई कॉन्ट्रैक्ट टू पे बप्पी भाई 5 लाख रुपीज इफ बप्पी भाई हाउस इज बर्न। जैसे वासुली भाई उन्होंने बप्पी भाई को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अगर उनका घर जल जाता है, आग लग जाती है उसमें, तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये हो जाता है तो हम देंगे, तो हम करेंगे। मतलब वो आप करेंगे कब? अगर जिस एक्ट के, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कंडीशन रखी गई वो हुई तो मान लो यही है क्या? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यही होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गए, इंडेमनिटी एंड गारंटी हो गई, ये सब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही आती है। इन सब में कंडीशन रखी जाती है कोई भी एक्ट या कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर ऑब्लिगेशन तभी परफॉर्म करनी होगी जब जो एक्ट या कंडीशन आपने रखी है अगर वो होती है तो, अदरवाइज नो प्रेशर ऑन यू। नेक्स्ट इज कुछ एसेंशियल है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। पहला है देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पे पहली बात तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कुछ करने या ना करने की रिगार्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करनी है ऑब्लिगेशन, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? जो भी आपने कंडीशन रखी है वो अगर फ्यूचर में होती हैं या नहीं होती हैं उस पे। दूसरा, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। जो भी इवेंट आपने रखा है कि जिसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने या ना करने की कंडीशन रख रहे हो, वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। मतलब वो फिक्स नहीं होना चाहिए कि वो आपको पहले से पता है कि हाँ वो तो होगा, तो फिर तो आपको परफॉर्म करनी ही थी। यहाँ पे कंडीशन जो ऐसी रखी गई है होगा नहीं होगा, वो किस पे बेस्ड है? अनसर्टेन इवेंट पे। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जो आपको करना है वो करेंगे। द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल इंसिडेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भाई इवेंट है वो
कोलेटरल होना चाहिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट उससे रिलेटेड ही होगा आपका जो भी इवेंट है, जो आपने कंडीशन में रखा है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग, वो हम देख लेंगे जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला है इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ इवेंट हैपनिंग, मतलब कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स करेंगे आप, अगर वो इवेंट हो गया तो। मतलब सेक्शन 32 कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस अनटिल दैट इवेंट हैज नॉट हैपन। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है जिसमें आपने जो कंडीशन रखी है कि फ्यूचर में जो इवेंट होगा तो हम अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो तब तक लॉ के तहत इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक वो इवेंट जो आपने गिरवी रखा है वहां पे जो कंडीशन में आपने रखा है कि वो होगा तो हम करेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अपना कंडीशन वाली चीजों को करने की। अगर वो इवेंट हुआ तो आपको अपनी ड्यूटी करनी है, अदरवाइज लॉ भी आपसे नहीं करता, कहता है कि आप वो चीज करो। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, या फिर अगर इवेंट मान लो इम्पॉसिबल हो गया, मान लो आपने कंडीशन रखी थी कि ये चीज हुई तो हम अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन करेंगे और वो चीज नहीं हुई, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकती, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एलेक्स है उसने प्रॉमिस किया है पीटर से कि वो 5,000 रुपीज उसको पे करेगी, कब, अगर शिप जो है वो पोर्ट रीच कर गया तो। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल या वैलिड होगा, अगर शिप पोर्ट पे रीच कर गया तब। अगर शिप मान लो सिंक कर गई और वो पोर्ट तक नहीं पहुंची तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की आपको जो भी इवेंट जो आपने रखा है कंडीशन में वो अगर होता है, ठीक है, तभी अपनी ऑब्लिगेशन या पार्ट करना पड़ेगा और तभी लॉ भी आपको इन्फोर्स करेगा अपने पार्ट को करने के लिए। अगर जो कंडीशन आपने रखी है वो नहीं होती है तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। जानवी हितेश को कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो 1 लाख रुपीज जो है वो हितेश को देगी अगर हितेश मकरंद से मैरी कर लेगा तो। मान लो मकरंद जो है वो डाई करके, आप मैरिज होने का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्समेंट होगा अगर जो इवेंट आपने रखा है वो होता है तो, अदरवाइज नहीं। दूसरा है इनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो कंटीजेंट है अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कैन बी इन्फोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। वहां पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट को जो कंटीजेंट था उसमें आपको तब आप इन्फोर्स कर रहे थे अगर जो चीज आपने रखी है कंडीशन में वो हो गई तो आपको ड्यूटी करनी होगी। दूसरा है आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तब इन्फोर्स कि मान लो अगर आपने कंडीशन रखी है कि मान लो जो भी मैंने कंडीशन रखी अगर वो नहीं होती है तो मैं अपनी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करूंगा। तो उस केस में मान लो अगर वो चीज नहीं होती फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी और लॉ भी आपको उस चीज के लिए इन्फोर्स करेगा। जैसे कि एलेक्स है उसने पीटर को बोला है कि वो 10 लाख रुपए देगी उसको, कब, अगर जो शिप है वो नहीं रिटर्न हुई तो उसने कंडीशन रख दी कि अगर नहीं शिप वापस आती है तब मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ये मेरी क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंडीशन है। तो मान लो शिप जो है वो संक कर गई, अब तो शिप वापस आने के कोई चांसेस ही नहीं, अब तो इम्पॉसिबल हो गया। जो उसने कंडीशन रखी थी कि नहीं आई तो, और यहाँ पे भी आपने देखा बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, वो नहीं आ सकती अब। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड हो जाएगा जब शिप जो है वो सिंक कर जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर शिप जो है वो रिटर्न हो गई, आ गई वापस, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि दूसरा वाला क्या था कि अगर कोई चीज आपकी हुई तो आप अपनी कही हुई चीजों को करोगे, और यहाँ पे आपने कंडीशन रखी थी अगर वो चीज नहीं होती है तब मैं अपनी जो पार्ट ऑफ ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करूंगा, या सामने वाली पार्टी भी उसको परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये हुआ दोनों कंडीशन को देखा। नेक्स्ट जो रूल है वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन जो है उसके फ्यूचर बिहेवियर पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड होता है उसके रिगार्डिंग एक रूल, इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड इफ द पर्सन एक्ट अदरवाइज। मतलब अगर कोई फ्यूचर इवेंट है किसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट किया गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो उस फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। और वो फ्यूचर इवेंट क्या है कि जो लिविंग पर्सन है उसका क्या बिहेवियर रहता है, उसके तहत अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर वो पर्सन वो बिहेवियर नहीं करता है जिसके रिगार्डिंग आपने कंडीशन रखी है। तो मान लो एग्जाम्पल समझो, शार्बी एग्रीज टू पे मकरंद 1 लाख रुपीज इफ मकरंद मैरीज हितेश। अगर मकरंद जो है वो हितेश से शादी करती है तो जो शार्वी है वो मकरंद को 1 लाख रुपए देगी। हितेश जो है वो
किसी और से शादी कर लेता है गौरांग से, तो जो मैरिज है हितेश और मकरान की अब वो इम्पॉसिबल कंसीडर की जा रही है। ये हो जाए कि गौरांग मर जाए तो भले चांसेस हो, अदरवाइज नहीं है चांसेस, अब इम्पॉसिबल हो गई। तो जो ये आपने कंडीशन रखी थी ना कि अगर वो फ्यूचर जो लिविंग पर्सन है हितेश मकरन, वो अगर इस तरीके से एक्ट करता है तो मैं अपनी जो ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है वो परफॉर्म करूंगी, तब मैं पैसे दूंगी। और अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि वो चीज हो ही नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल हो गई, तो जो इस एक्ट के लिए उस फ्यूचर एक्ट जो लिविंग पर्सन उसके जो बिहेवियर पे आपने कंडीशन रखी थी, अगर वो कर देता है तो आपको करना पड़ेगा अपना पार्ट ऑफ ड्यूटी, अगर वो नहीं करता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये एक रूल हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया कब, जब कंटीजेंट जो आपने कंडीशन रखी है कि एक स्पेसिफिक इवेंट उसी समय पे होगा, वो अगर नहीं होता है तो मान लो जैसे कि आपने कंडीशन रखी है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पहुंच गए स्पेसिफिक लोकेशन में तो फिर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, और मान लो वो वहां नहीं पहुंचा उसमें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंटीजेंट होते हैं, कंडीशन जिन पे रखी जाती है एक समय को लेके, तो वो कब वॉइड हो जाते हैं, अगर वो समय पे चीज ना हो पाई या कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो पाई तो। द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंडीशन अपॉन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर्स अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम विल बिकम वॉइड इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम। फिक्स टाइम में वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर आपने कुछ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के रिगार्डिंग, उसकी हैपनिंग के रिगार्डिंग टाइम फिक्स कर रखा था तो। एग्जाम्पल से समझेंगे, एलेक्स ने प्रॉमिस किया था कि वो पीटर को 5,000 रुपीज देगी अगर शिप जो है वो पोर्ट पे रीच कर गई 1 साल के अंदर तो। अब कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा अगर शिप 1 साल के अंदर पोर्ट पे रीच कर गई तो। अगर शिप नहीं रीच करती 1 साल के अंदर पोर्ट पे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो भाई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा। एलेक्स प्रॉमिस करती है पीटर को कि वो 5,000 रुपीज देगी इफ शिप डज नॉट रीच द पोर्ट विद इन द। उस दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर उसने ये प्रॉमिस किया था कि अगर 5,000 रुपए तब देगी अगर पोर्ट तक शिप 1 साल में नहीं पहुंची तो, और कॉन्ट्रैक्ट तब इनफोर्स होगा जब नहीं पहुंचेगी तो। मान लो पहुंच गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो जो भी कंडीशन आपने रखी है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है अंडर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन पे बेस्ड है और उस कंडीशन पे बेस्ड है जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को लेके है। एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, ऐसी एग्रीमेंट जो आपने कुछ इम्पॉसिबल इवेंट पे की है जो हो ही नहीं सकती तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड होंगी। जैसे अनुराधा प्रॉमिस श्याम टू पे 1 करोड़ रुपीज इफ ही ब्रिंग्स ताजमहल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आगरा से मुंबई ले आए हैं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर अनुराधा ने प्रॉमिस किया शाम को वो 1 लाख रुपए देंगी, 1 करोड़ रुपए देंगी अगर वो ताजमहल को पर्टिकुलर लोकेशन से मुंबई ले आते हैं तो फिर देंगी, और आपको पता है ये इम्पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो आगरा से मुंबई या दिल्ली नहीं लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने जो भी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन करनी है वो कंडीशन पे होती है कि अगर कुछ जो चीज़ आपने कंडीशन में रखी है वो हो ही परफॉर्म होती है तो आपको अपनी ड्यूटीज ऑब्लिगेशन अपना पार्ट करना पड़ेगा, और नहीं होती है तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।